रजक हो, ललित यादव मंत्री का व्यवहार हो, भाई वीरेंद्र का व्यवहार हो, साथियों ये पैटर्न है, ये मॉडल है दलित विरोध का, गरीब विरोध का, वंचित विरोध का, शोषित विरोध का। लेकिन अब दलित समाज शांत नहीं रहने वाला है जनता पार्टी की सरकार का। ये हमारे पास दस्तावेजों में उपलब्ध है। 2024 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100 वर्ष पूरे हुए, उनको भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? जातिगत जनगणना का नीतिगत निर्णय किसने लिया? परिवारवाद, नव सामंतवाद का परिचय दिया। कहीं से भी इनके मन मस्तिष्क हृदय में दलित वंचित शोषित के प्रति कोई प्रेम और स्नेह नहीं है। ललित यादव का किस्सा हो और आज भाई वीरेंद्र का किस्सा हो, रमई राम जी का किस्सा हो, श्याम रजक जी का किस्सा हो, पठानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को चरणों के पास रखना हो, ये हद है। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आज एनडीए की सरकार पूरी मजबूती के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ हर एक दलित समाज के व्यक्ति के साथ खड़ी है। जूता से मारेंगे, ये शब्द भारी पड़ने वाले हैं आपको। दलित समाज का पहली पीढ़ी का व्यक्ति जो अफसर बनता है, जूता से मारेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बीजेपी कार्यालय में हुई है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको संबोधित किया है खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी ने। उन्होंने अपनी बातों में साफ कहा है कि लालू यादव जी के संस्कारों पर क्या ही भरोसा करे। उनके भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से जूता उठाकर मारेंगे पर विवाद खड़ा किया है, और इससे पहले भी कई सारे ऐसे विवादित बयान आ चुके हैं सामने। ऐसे में उनके संस्कारों पर, उनकी पार्टी के संस्कारों पर, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं पे भरोसा जनता करेगी तो आखिर करेगी कैसे? सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान। शांत नहीं रहने वाला है, शांत नहीं बैठने वाला है। हमें आज भी याद है और हमारी आत्मा कांप जाती है, रूह कांप जाता है जब जहानाबाद की लक्ष्मणपुर बातें का वो इमेज हमारे आंखों के सामने आता है। दलित समाज की महिलाएं, दलित समाज के बच्चे, 58 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? पठानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, क्या किया है आपने? ये देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है। तथ्यों के साथ क्रमबद्ध तरीके से ये जो आपका दुर्व्यवहार है दलित वंचित शोषित के प्रति, इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। सत्ता में रहते हैं आप, सत्ता में पार्टी में कौन? अभी देखा 13वीं बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, पत्नी उपाध्यक्ष बनती है, नेता विधानसभा पुत्र बनते हैं, दूसरा बेटा मंत्री बनता है, एक बेटी राज्यसभा जाती है, दूसरी बेटी लोकसभा जाने की इच्छा रखती है। अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित है। मैं विनम्र आग्रह करता हूं गुरु प्रकाश पासवान जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत आभार मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण। साथियों, हम देख रहे हैं कि जब से वो ऑडियो वायरल हुआ जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक, सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित, असंसदीय, अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया है, यह अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अंततोगत्वा दलित समाज से आने वाले वो पंचायत सचिव, एक पदाधिकारी, और कितनी कठिनाई से दलित समाज का व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचता है। आपने उनके आत्मविश्वास को कुचलने का काम किया है और हद है। ये तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, ये शांत है? इनकी अंतरात्मा मर गई है क्या? आज देश का दलित, बिहार का दलित ये सवाल पूछ रहा है, कहां है आपकी अंतरात्मा? आपके विधायक, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कारण बताने का भी आपने बेहतर नहीं समझा।
साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, एक पैटर्न है, ये तौर तरीका है इनका कि दलितों के आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए। अभी लालू जी का जन्मदिन था, लालू जी के जन्मदिन के दिन भारत रत्न, संविधान निर्माता, हमारे पूज्य आराध्य बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर कहां रखी गई थी? लालू जी के चरणों में। बाकी मैं होली नहीं मनाऊंगा, लेकिन सीएम हाउस में तब भी होली उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। ये कोई एक प्रकरण नहीं है, ये पैटर्न है। पूर्व में रमई राम जी हो, श्याम रजक जी हो, अभी लालू जी के द्वारा अपने जन्मदिन पे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ ऐसा व्यवहार हो, और भाई वीरेंद्र के द्वारा दलित समाज के पंचायत सचिव के साथ ऐसा व्यवहार हो, ये साक्षात प्रमाण है। ये साक्षात प्रमाण है आपके नव सामंतवाद के मानसिकता के प्रकटीकरण का। ये सामाजिक न्याय के नाम पे जो आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। ये हमारे पास दस्तावेजों में उपलब्ध है। 2024 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100 वर्ष पूरे हुए, उनको भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? जातिगत जनगणना का नीतिगत निर्णय किसने लिया? पहली बार देश में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी को बैठने का अवसर कब मिला? आज केंद्रीय मंत्री परिषद हो, इनके साथी हैं राहुल गांधी जी, जगह जगह जाते हैं। कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमें सरकार बनाने का मौका मिला उड़ीसा में, आदिवासी मुख्यमंत्री। हमें सरकार बनाने का मौका मिला छत्तीसगढ़ में, आदिवासी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री। आज भारत रत्न हो, पद्म सम्मान हो, प्रोफेसर हो, चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो, CAG हो, हर स्थान पे वंचित समाज को बराबर प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अवसर मिला है। तो अब मिला है। और इन्हीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तेजस्वी जी के पिताजी ने क्या कहा? कपटी था। ये पुस्तकों में दर्ज है। जब तो जैसा कि आपने सुना, अपनी बातों में उन्होंने साफ किया है कि जंगल राज का वो दिन भी सबको याद है जिस वक्त इतना ज्यादा अपराध बढ़ा हुआ था। आज नीतीश कुमार की सरकार है, NDA की सरकार है, और जरूरी अगर बात एक्शन की आई तो भाई वीरेंद्र पर भी एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आखिर एक सवाल उन्होंने और भी उठाया है कि क्यों राजद ने चुप्पी साधी हुई है। राजद को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की जवाबदेही है, उन्हें शर्मसार भी होना चाहिए। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।